हेलो एंड वेलकम बेसिक स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। यहाँ मैं एक बार फिर आप सबके लिए लेकर आया हूँ मॉड्यूल 10 की आंसर की। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मॉड्यूल 10 का नाम है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व। ये मॉड्यूल आपको 1 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य पूरा करना है। आप जानते हैं 70% प्रश्नोत्तरी में अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। सेकंड ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? सकारात्मक और लचीली मानसिकता। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास होने की आवश्यकता होती है। 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। फर्स्ट ऑप्शन पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती। थर्ड पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? वित्तीय प्रबंधन। नेक्स्ट, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते? विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर हम बाल शिक्षा में सबको शामिल नहीं कर सकते। नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व में ये बात की जाती है। एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है, सत्तावादी होना, ये उपयुक्त गुण नहीं है नेतृत्वकर्ता के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे चाहिए अपनी पसंद को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 12, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान की अवधारणा किस आयु वर्ग के बच्चों पर लागू होती है? 3 से 9 वर्ष के लिए प्री प्राइमरी रखा गया है हमारा। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? अकादमिक नेतृत्व। इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया प्रोत्साहित कर सकती है, विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और उसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। पूर्व ज्ञान से जोड़ना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? सुकरात संवाद, ये प्रासंगिक नहीं है। एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 आयु वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को माध्यम से संलग्न कर सकता है, खेल आधारित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम अक्षमता का निर्माण। इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच
एक प्रकार की भागीदारी नहीं है, सहभागिता करना। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। इनमें से किसी एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में जाना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है। सेकंड ऑप्शन, प्रारंभिक साक्षरता संज्ञा ज्ञान कौशल। 23, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना। क्वेश्चन नंबर 24, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? नेतृत्वकर्ता को चाहिए कि बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करे और योजना बनाए। 26, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षकों को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण करना। बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय प्रक्रियाओं में बच्चे केंद्र रहें, बाल केंद्रित शिक्षा हो हमारी। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। 31, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? लोगों की नहीं सुनना। 32, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के ये कहने की अधिक संभावना है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन सही है। 33, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। नंबर 4 ऑप्शन उनकी अक्षमता। 34, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण करना। 35, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? भयमुक्त और आनंदपूर्ण वातावरण ये बनाना चाहिए। 36, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करनी है तो विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? अकादमिक नेतृत्व। कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि ये बदलाव का प्रतीक है। पढ़ने के लिए सीखने, सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। 38, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना कहलाता है धारा प्रवाह पढ़ना। 39, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है अभिभावकों के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। नेक्स्ट एंड 40 लास्ट क्वेश्चन, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चों की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। सीखने की क्षमता में संचयी कमी। तो ये थी आज की प्रश्नोत्तरी। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।